चलिए, नमस्ते टू एवरीबॉडी एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी। आज हमने मुंडक प्रथम मुंडक के द्वितीय अध्याय का 7वां मंत्र वहां से शुरू करना है। लेकिन उसके पहले मैं कुछ बात करना चाहता हूं और इस पर जरा चाहता हूं कि आप लोग ध्यान देके इस बात को सुने। जरा ध्यान तो आप देते ही हैं हर बात पर। खैर, इसमें क्या है कि हमने पिछले हफ्ते बात की थी अबाउट वो 7 अलग अलग अग्नियों की, अग्नि ज्वालाओं की, वो काली कराली वगैरह जो 7 ज्वालाओं की बात की थी, अग्नियों की, और चक्रों के साथ कनेक्शन करके उसकी बात की थी। तो चक्रों के साथ कनेक्शन करके, मूलाधार के साथ, स्वादिष्ठान के साथ, मणिपुर, इस तरह मैंने कनेक्ट करके बात की थी। और उसके साथ ही बात की थी भूर भुआ स्वाहा महातपा जना वगैरह के बारे में। इसमें मैं थोड़ी सी बात क्लैरिफाई करके समझाना चाहता हूँ। ये वैसे तो ये समथिंग आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मनीषा इज गोइंग टू आस्क मी, बट वो आज तो होती नहीं सैटरडेज को, लेकिन वो सुन लेगी रिकॉर्डिंग, तो इट शुड कम टू हर माइंड इमीडिएटली बिकॉज दिस इज अ टिपिकल क्वेश्चन दैट शी आस्क्स। इसमें क्या है कि ये जो वैदिक टूल्स है ना, जो वेदों में बताई गई बातें हैं, उनको जो टूल्स यानी कि उपकरण प्रैक्टिकल तरीके से करने का जो टूल है, वो उसको तंत्र कहते हैं। तंत्र का मतलब ही होता है कि एक वैसा यंत्र या टूल जो कि वैदिक ज्ञान में बताया गया है, जिसको हम यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग व्हाट एवर वी आर अचीविंग। तो वो एक, उसको तंत्र कहते हैं। अब उसको डेवलप करते करते, तंत्रों को डेवलप करते करते एक पूरा का पूरा डिफरेंट फील्ड ऑफ साइंस, तांत्रिक साइंस तैयार हो गया। तो वो तांत्रिक विद्या जो है, वो तांत्रिक साइंस जो है, वो तांत्रिक साइंस ही है जो मूलाधार और कुंडलिनी जागरण वगैरह की बातें करता है। तंत्र में क्या है कि उनका कहना है कि जो शरीर के जितने भी अलग 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 चक्र हैं या अंग हैं, उनको इन फुल स्विंग, फुल फोर्स, पूरी अग्नि के साथ यूज में लाना चाहिए। और वो यूज में लाने से ही रिफ्रेश होते रहते हैं और रीयूज होते रहते हैं और उनमें शक्ति बनी रहती है। मतलब नॉट इन यूज इट विल डाई, वो उनका वही कॉन्सेप्ट है। यू विल लूज इट इफ यू डोंट यूज इट, वैसा एक कॉन्सेप्ट। तो तंत्र के कॉन्सेप्ट के ऊपर ही बेस करके ये जो भूर भुआ सुहा मूलाधार के साथ अटैच करके बात की गई है अग्नियों की, ये तांत्रिक विद्या का ही अंग है। ये हमारे प्योर वैदिक थॉट का अंग नहीं है। उसमें क्या है कि उसमें प्रैक्टिकल होने के कारण लोग बहुत ज्यादा उसको फॉलो करते हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड तो उसी को फॉलो करता है। तो वो प्रैक्टिकल होने के कारण सबके लिए इजी हो जाता है, इसलिए सब फॉलो करते हैं कि बैठने के बाद मेडिटेशन जो है वो मूलाधार पे कॉन्सेंट्रेट की जाए, सबसे नीचे वाले चक्र पर, फिर स्वादिष्ठान पर, फिर मणिपुर पर, उसके बाद अनाहत। इस तरह से वो मेडिटेशन करते हैं। तो उसको वो उस अग्नियों के साथ कनेक्ट करके, उन लाइट्स और कलर्स के साथ कनेक्ट करके, फिर वहां से वो भू भुआ स्वाहा महाजना तपा करते हैं। अब बात यह है कि ये तांत्रिक तो है और तांत्रिक तरीके से दुनिया के लोग इसको प्रैक्टिस भी करते हैं। इंडिया में भी बहुत सारे आपको योग दर्शन और योग कराने वाले जो गुरु हैं या लोग हैं वो मिल जाएंगे, जो इसी को फॉलो करके इसी को चलाते हैं। वो इसलिए चलाते हैं क्योंकि कॉमनली लोगों के लिए ये समझना भी आसान होता है। और इसके अलावा इस चीज में एक चीज और होती है कि अचीवेबल, थोड़ा इजी लगता है। अचीवेबल होता है कि नहीं वो दूसरी बात है, मगर लगता है कि ये अचीवेबल है इजीली। तो ये तांत्रिक तरीका है। जो प्योर वैदिक तरीका है, अब ये प्रश्न उठ जाता है क्योंकि हम दो तरीके से इसको देखते हैं। जो प्योर वैदिक तरीका है, जिससे कि समाधि और फाइनल समाधि डिस्क्राइब की गई है कि ध्यान धारणा, और जो फाइनल समाधि है असंप्रज्ञात समाधि, फाइनल जिसमें कि परमात्मा की प्राप्ति होती है, उसके लिए ये सिस्टम बिल्कुल ही अलग, और कहा जाए कि उल्टा है। उल्टा ऐसे है कि हम जब प्राणायाम मंत्र जिसको कहते हैं, हम प्राणायाम मंत्रों का जब जाप करते हैं तो हम कहते हैं भू पुनातु शिरसि, मतलब सिर, भुआ पुनातु नेत्रयो, स्वहा पुनातु कंठे, महा पुनातु हृदय, जना पुनातु नाभ्याम, तपा पुनातु पादयो, सत्यम पुनातु पुनः शिरसि और खम्भ्रम पुनातु सर्वत्र। ये प्राणायाम के मंत्र हैं। प्राणायाम के मंत्र का मतलब ये होता है कि जब एक इसका अंश बोला जाए, ये 8 अलग अलग मंत्र हो गए।
इसका एक मंत्र जब बोला जाए भू पुनः तो शिरसी, तो उसके साथ 3 प्राणायाम जरूर करें। 3 प्राणायाम मतलब सांसों को बाहर रोक के रखना, फिर सांसों को धीरे-धीरे लेना और बिना रोके सांसों को फिर धीरे-धीरे छोड़ना और फिर बिना रोके सांसों को धीरे-धीरे लेना और फिर बाहर छोड़ना। ये उसका बेसिक मिनिमम प्राणायाम है, बिना कुंभक के, मतलब बिना अटकाए दोनों तरफ। और उसमें काउंटिंग की जरूरत भी नहीं कि 8 की काउंट पे लेना है तो 24 की काउंट पे छोड़ना है, इस तरह कुछ नहीं है, बेसिक है। तो ये बेसिक प्राणायाम मंत्र का मतलब ही ये होता है कि हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि जब हम उसके भू, उसकी सत्ता को, उसकी बेसिक एग्जिस्टेंस को याद करते हैं परमात्मा की, तो हम उसके ज्ञान को अपने सिर में एडॉप्ट करते हैं। तभी हम कहते हैं कि भू पुनातु शिरसी, कि सिर के अंदर हमने उसके ज्ञान को एडॉप्ट किया, परमात्मा के ज्ञान को। कल्याण, जो कि वो कल्याण करता है, सबका एक्टिवेशन करता है, वो हम नेत्रों से करते हैं, क्योंकि सारी सृष्टि, सारे जगत की इंट्रोडक्शन हमको नेत्रों से ही होती है। तो हम नेत्रों द्वारा ही उस परमात्मा के रूप को धारण करते हैं, जो कि ये प्रकृति में बसा हुआ है, और नेत्र द्वारा ही हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, चाहे वो फिजिकल आईज हैं या मेंटल आईज हैं या कॉन्सेप्चुअल आईज हैं। तो इसीलिए भुआ पुनः तो नेत्र हो और स्वहा पुनः तो कंठे की प्रार्थना इसीलिए करते हैं कि कंठ में हमारे हमेशा परमात्मा तेरे कल्याण से अच्छी वाणी रहे, कि हम अच्छी बातें ही बोलें, सत्य बोलें और सत्य के साथ साथ शुभ और मधुर बोलें। ये वाणी ही है जो हमको सब लोगों के संपर्क में लाती है, इन कांटेक्ट विद ईच अदर। सिर्फ वाणी है जो हमारे कांटेक्ट को एस्टैब्लिश करती है लोगों के साथ या रिलेशनशिप को बनाती है। तो ये प्रार्थना वहां है। महापुना तो हृदय। अब बात यह है कि हृदय वो सेंटर पॉइंट है जो कि नीचे से स्टार्ट करते हैं तो भी वहां पे आ जाता है, ऊपर से करते हैं तो भी वहां पे आ जाता है। तो जो हृदय का यहाँ पर प्राणायाम है वो इस पर है कि क्योंकि वो महत, महत की धातु से मन बनता है और हृदय बनता है, तो हम परमात्मा को अपने हृदय में बसाते हैं महान की तरह, कि वो बहुत महान ईश्वर है, महान परमात्मा है, तो उसको हम अपने मन में बसाते हैं। जना पुना तो नाभ्याम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए है, कि हर शक्ति जो जन्म देने वाली है, परमात्मा की शक्ति जिसने हमको जन्म दिया, क्योंकि हमारा जो कांटेक्ट है अपने लाइफ के साथ, अपने शरीर के साथ, वो नाभि के थ्रू ही बनता है। वो माँ की अंदर से जो निकलता है बच्चा, उसकी नाभि जुड़ी रहती है साथ, जिसको वो कॉर्ड कहा जाता है। अब वो उसीलिए जना पुना तो नाभ्याम में हम जन्म को नाभि से याद करते हैं कि परमात्मा की कृपा से हमको ये जन्म मिला है। और तपा पुना तो पादेयो, हम अपने पावों को, टांगों को, पैरों को तप के लिए याद करते हैं, क्योंकि हमारे पैर सारा दिन खड़े रहते हैं, चलते रहते हैं, तपस्या करते रहते हैं। तो उस तरह से हम परमात्मा को याद करते हैं कि तुम्हारी शक्ति हमको इसमें मिले। फिर वापस हम सत्यम पुनः तो पुनः शीर्षी पे आ जाते हैं, क्योंकि अल्टीमेट सत्य, अल्टीमेट एंटिटी, अल्टीमेट रियलिटी और ट्रुथ, सत्यम, वो परमात्मा की ही है। इसलिए हम परमात्मा को दोबारा याद करते हैं। और फाइनली जो लास्ट मंत्र है इसमें खम्ब्रम पुनः तो सर्वत्र, वो परमात्मा को याद करते हैं। खम मतलब वो वाला ब्रह्म जो कि सारी जगह फैला हुआ है आकाश की तरह। जैसे आकाश हर स्थान पे हर जगह फैला है, आउटसाइड भी है, इनसाइड भी है, मेरे मुंह के बाहर भी है, मेरे मुंह के अंदर भी है, वो आकाश ही है। तो जिस तरह आकाश हर जगह फैला रहता है, इसी तरह ब्रह्म परमात्मा हर जगह फैला रहता है। ये इन चीजों के कॉन्सेप्ट हैं। इनको ही मैं चाहता था कि एक बार क्लैरिफाई कर दूं, ताकि आप लोग इसको समझ पाए कि दोनों कॉन्सेप्ट्स आपको समझने पड़ते हैं। क्योंकि प्रेयर्स में जब प्राणायाम मंत्र बोला जाता है तो वो उल्टा बोला जाता है, यानी कि वो सिर से शुरू करके बोला जाता है, मूलाधार से नहीं बोला जाता। जो कोई भी मंत्र नहीं है जो कि मूलाधार से बोला जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ योग में बैठे जिनको कि चक्रों की क्रियाओं को करना है और इस कॉन्सेप्ट से करना है, जैसा कि तंत्र विद्या सिखाती है, तब वो उसको उस तरह से समझकर भू को मूलाधार के साथ अटैच करते हैं। वरना प्रेयर्स के अंदर, प्राणायाम मंत्र के अंदर और फाइनली अल्टीमेट समाधि के अंदर ये सिर से ही शुरू किए जाते हैं भू। तो भू लोक, भुआ लोक, स्वह लोक, महालोक, जना लोक, तपा लोक, सत्यम लोक, ये सारे लोक
इस तरह से स्थापित होकर चलते हैं, ये हमको समझना है। आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लेन दिस टू यू बिकॉज़ ये पिछले हफ्ते से कैरी ओवर था और मुझे लग ही रहा था कि मनीषा इसको पूछेगी ज़रूर, तो मैंने सोचा कि इसको बता भी दूँ और क्लैरिफाई भी कर दूँ। शी कैन लिसन टू इट ऑन माय रिकॉर्डिंग्स एंड प्रोबब्ली टॉक टू मी अबाउट इट टुमारो। तो अब ऐसा करते हैं कि 7वें मंत्र पे आ जाते हैं, जो हमारा 7वां मंत्र था जिससे हमने आज शुरू करना है, उस पे आ जाते हैं और फिर इस पर आगे चर्चा चलाते हैं। तो ये 7वां मंत्र है मेरे स्क्रीन के ऊपर, आप मेरे साथ इसको पढ़ सकते हैं। प्लवा हेते अदृढ़ा यज्ञ रूपा अष्टदशोक्तम वरम येषु कर्म यत् श्रेयो ये अभिनंदन्ति मूढ़ा जरा मृत्युम ते पुनरेवापियन्ति। ये हमारा मंत्र है। इसको एक बार अन्वय कर लेते हैं ब्रेकअप करके और फिर उसके बाद इसकी डेफिनेशंस पे आते हैं। प्लावा नाव का बेड़ा, जो नावों का एक ग्रुप होता है, बेड़ा होता है, उसको प्लावा कहते हैं। ही निश्चय पूर्वक, एते यह, अदृढ़ा कमजोर, जो दृढ़ नहीं है, टिका नहीं रहता, यज्ञ रूपा यज्ञ रूपी कर्म, अष्टादश 18 प्रकार का, 18 टाइप्स का, 18 ऋत्विजों का, उक्तम कहा गया है, अवरम हीन नीच, येषु जिनमें, कर्म कर्म विधि, एतत् इसको, श्रेय कल्याणकारी मोक्ष का साधन, ये जो, अभिनंदंती संतुष्ट होकर प्रसन्न होकर, मूढ़ा अज्ञानी मूर्ख, जरा बुढ़ापा, मृत्यु मृत्यु, ते ते पुनः एवह फिर भी, अपीयन्ते प्राप्त होते हैं। ये इसका अन्वय है इस मंत्र का। आइए इसको समझने की चेष्टा करते हैं। इस मंत्र में समझाया गया है कि जो केवल ये मानकर 18 प्रकार के कर्मों की फॉर्मेलिटीज को फॉलो करते हैं, अविद्या का सहारा लेते हैं कि इसके सहारे से हमारी नाव जो है, वो नाव का बेड़ा जो है वो पार लग जाएगा, वो नहीं समझते कि केवल ये कर्म अवर हैं, नॉट गुड, नीच है, जिनको श्रेष्ठ मानने वाला मूढ़ व्यक्ति बार बार जन्म और मरण के बंधन में फंसा रहता है। ये इसमें बताया गया है। अब जैसे आप लोगों ने जब मेरे साथ गीता पढ़ी थी, तो उसमें देखा होगा कि बार बार जो भगवान कृष्ण है वो भी इसी तरह के ही एग्जाम्पल, तो इसी तरह की बातें करते हैं। उन्होंने सारा कुछ उपनिषदों से ही लिया हुआ है। तो वो यही बात करते हैं कि ये करोगे तो ऊपर चलोगे और ये करोगे तो नीचे आ जाओगे। वो हमेशा यही बात करते हैं, कॉन्स्टेंटली इस बात को करते रहते हैं वो। ठीक है कि अज्ञान प्राप्त करोगे, अविद्या प्राप्त करोगे तो उसी से जुड़ जाओगे। उससे जुड़ने से क्या होगा कि नीचे की योनियों में जन्म लोगे, उनसे उभर कर ऊपर निकलोगे और सच्चे ब्रह्म को तलाश करोगे तो ऊपर उठोगे। इस तरह की बातें वो सारी गीता में करते रहते हैं। यही स्टाइल है। इन आगे के मंत्रों में भी इसी तरह चलने वाला है सारा। वो यही समझाने वाले हैं कि कौन सी चीज आपका उद्धार करेगी, आपको ऊपर लेके जाएगी, और कौन सी चीज नीचे लेके जाएगी। ये सारे मंत्रों में इसी तरह चलने वाला है यहाँ पर। तो ये कहते हैं कि जो कि सोशली एनलिस्टेड शुभ कर्म होते हैं, केवल पद्धति के लिए कि ये करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ये उनका जिक्र यहाँ पर वही बातें हो रही हैं। वो जस्ट ए रेफरेंस, जो कि ग्रंथों में लोग की पंडितों के द्वारा या जो लोगों के द्वारा ये बताए जाते हैं कि ऐसा करो और ऐसा करो, ऐसा करो, वो अज्ञानता वाले होते हैं। वो केवल एक कर्म है जिनका कि कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि उनके पीछे तुमने कोई ज्ञान प्राप्त नहीं किया। सिर्फ एक रिचुअल है। सिर्फ रिचुअल को करना हमको नीचे लेके जाता है, हमारा बेड़ा पार नहीं करेगा, हमको डुबा देगा। यही वो कहते हैं। और ये जो कर्मों की बात करते हैं कि ये 18 किस्म के जो कर्म हैं, ये 18 किस्म के कर्म अगर आप कोई भी पद्धति को देखेंगे, अगर आप घर में बुलाकर किसी पंडित को पूजा करवाएंगे या कुछ करवाएंगे या सत्यनारायण की पूजा कराएंगे या कोई भी ऐसा पाठ वगैरह करवाएंगे, या अगर आप किसी पंडाल में जाके दुर्गा की पूजा के समय अंजलि वगैरह दीजिए, तो भी आप देखेंगे कि वो 18 कर्म पूरे करते हैं। जो पंडित बैठे होते हैं वो 18 तरह की अलग 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 रिचुअल्स करते हैं। यहाँ पर उनका इंडिकेशन दिया गया है कि जो भी 18 कर्म तुम कर रहे हो, क्योंकि उस वक़्त भी शास्त्रों में आ गया था ये कि 18 कर्म करने हैं। तो यही है कि वो जो 18 कर्म तुम करते हो, उन कर्मों के करने से
अज्ञानता ही बढ़ती है, तुमको मिलने वाला कुछ नहीं है। कर्म तो हम हजारों करते हैं, थाउजेंड्स ऑफ कर्म हम करते रहते हैं। वो एक मंत्र है, वसो पवित्र मसी सतधारम, वसो पवित्र मसी सहस्त्र धारम। तो शत धारम हजारों और सहस्त्र धारम हजारों हजार हम करते ही रहते हैं हर वक्त। ये कर्म तो हम हमेशा करते हैं, और हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सारे कर्म शुद्ध हों, सारे कर्म शुभ हों, अच्छे हों, यज्ञमय हों। तो जीवन में किसी भी सेक्टर में, चाहे हम स्टूडेंट हैं, चाहे हम बिजनेस पीपल हैं, चाहे जो भी हैं, हाउस तपस्वी हैं, योगी हैं, जो भी हैं, फॉर्मेलिटी के लिए किए गए कर्म, केवल फॉर्मेलिटी के लिए किए गए कर्म, इनका कोई लाभ नहीं होता। ये चीज गीता में भी भगवान कृष्ण ने बिल्कुल इसी तरह बताई थी कि उन कर्मों का जो फॉर्मेलिटी के लिए किए जाते हैं, उसने इसको कर्म कांडी कहा था, उनका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो अज्ञानता की तरफ ही लेके जाते हैं। रूल बुक्स को फॉलो तो करना चाहिए, क्योंकि रूल बुक्स को फॉलो करके ही आगे बढ़ेंगे जीवन में, लेकिन रूल बुक्स को अंधता फॉलो करना, अंधतम फॉलो करना, और उनके ऊपर कोई भी चीज की समझ या उससे कोई विद्या या ज्ञान नहीं लेना, इसका कोई फायदा नहीं है। इसको करने से कुछ नहीं मिलेगा। इस मंत्र में यही बताया गया है। अगले 2 मंत्रों में भी बिल्कुल इसी प्रकार के यही चर्चा होने वाली है। तो अगले मंत्र को पढ़ते हैं। ये लीजिए, 8वां मंत्र आ गया स्क्रीन के ऊपर, इसको पढ़ देते हैं। अविद्या मंतरे वर्तमानः स्वयं धीरा पंडित मन्यमानः जंघन्य जघन्य मानः परियंति मूढ़ा अंध नैव नियमाना यथांधा। इसको एक बार शब्दों को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इस पर चर्चा करते हैं। अविद्याम, अविद्या से, अविद्या के, अंतरे, अंतर में, बीच में, वर्तमाना, विद्यमान रहते हुए, स्वयं, स्वयं ही, स्वयं को, अपने आप को, धीरा और ज्ञानी या कथित ज्ञानी, पंडित, पंडित्य मन्यमाना, अपने को ही पंडित समझने वाले, जो अपने आप को ही स्वयं पंडित समझते हैं, चतुर समझते हैं, समझदार समझते हैं। जघन्य माना, ठोकरें खाते हुए, दुख भोगते हुए, जघन्य जीवन का मान करते हुए, भोगते हुए, पर्यंती, भटकते हैं, इधर उधर फिरते हैं, मूढ़ा, मूर्ख, अविद्याग्रस्त, अंधेन, अंधों जैसे, नियमाना, ले जाए गए, यथा, जैसे, अंधा। यानी कि इसका मतलब ये बनता है इस मंत्र का कि अविद्या में पड़े हुए और फंसे हुए लोग अपने को ही धीर और पंडित मानते हुए मूर्ख लोगों में ऐसे घूमते फिरते हैं जैसे अंधे को अंधा रास्ता दिखा रहा हो और ठोकरें खा रहा हो। ये इसका ये मतलब है। अब इस चीज को अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो ये हमको जिंदगी में बहुत कॉमन चीज, आम हर जगह नजर आ जाएगी। हर जगह, अपने आसपास हर जगह आपको ये बड़ी कॉमन चीज नजर आ जाएगी। वो लोग जो कि अविद्या के सहारे जीते हैं, अविद्या, अविद्यमान वस्तुओं, सांसारिक सांसारिक वस्तुओं के सहारे ही सारा ज्ञान प्राप्त करते हैं और जीते हैं, वो वाकई बहुत ज्यादा अपने आप को पंडित समझते हैं, बहुत ज्यादा अपने आप को बुद्धिमान, चतुर समझते हैं, और इस चीज को वो शो ऑफ करते हैं। शो ऑफ करके वो लीड करने की चेष्टा करते हैं कि मैं सबको लीड कर रहा हूं, इस शो ऑफ के थ्रू। बिल्कुल यही इस मंत्र में बताया गया है कि वो मूर्ख लोग होते हैं जो अंधों को लीड कर रहे हैं, और वो स्वयं भी अंधे ही हैं, क्योंकि वो भी तो वही संसारिक और प्राकृतिक वस्तुओं से जुड़े हुए हैं जिनसे बाकी सब जुड़े हुए हैं, जिनको वो लीड कर रहे हैं, और उन्हीं को लीड कर रहे हैं, तो लेके कहाँ जा रहे हैं? अविद्या की तरफ ही लेके जा रहे हैं। यहाँ पर ये मैसेज है इस मंत्र की। इस मंत्र को अगले मंत्र के साथ समझते हैं। अगला भी बिल्कुल इसी तरह इसी सब्जेक्ट पे दिया गया है, उसको भी पढ़ते हैं, फिर दोनों को एक बात समझते हैं एक बार फिर से। अविद्यायाम बहुधा वर्तमानः वयं कृतार्था इत्यभिमयन्ति बालाः यत् कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात्ते नातुरः
क्षीण लोकाश्च यवन्ते। अब इसको वर्ड्स को समझ लेते हैं और वर्ड्स को समझकर इसको फॉलो करते हैं। अविद्यायाम, अविद्या में, अज्ञान में, सांसारिकता में, बहुधा अनेक प्रकार से, वर्तमाना पड़े हुए, इन्वॉल्व, वयम हम, कृतार्थ काम पूरा हो गया, मनोरथ सफल हो गया, इति इसी प्रकार से, अभिमन्यन्ति अभिमान करते हैं, बालह बालक की तरह, बच्चों की तरह, यत क्योंकि, कर्मणि सकाम कर्म करने वाले, न नहीं, प्रदेयंती सच्ची बात को, असली तत्व को, असली स्थिति को नहीं जानते, रागात सुख की अभिलाषा में, अटैचमेंट्स में, तेन उस कारण से, आतुषः आतुरः दुखी हुए हुए, आतुर हुए हुए, क्षीण लोकाः कर्म फल के क्षीण होने पर, च्यवन्ते पतित हो जाते हैं और भी गिर जाते हैं। आइए इसको समझते हैं इन रेफरेंस टू द प्रीवियस मंत्र ऑल्सो। भिन्न भिन्न प्रकार की अविद्या में पड़े हुए बाल बुद्धि लोग अपने कृतार्थ मानकर कि हमने क्या क्या कर लिया है, क्या क्या पा लिया है, अभिमान से फूले फिरते रहते हैं। अपने इन्हीं कर्मों में और अभिमान में वो इतना रत हो जाते हैं, मगन हो जाते हैं कि सत्य जान ही नहीं पाते और इन्हीं अटैचमेंट्स और आसक्ति में डूबे नीचे गिरते चले जाते हैं, पतित होते रहते हैं। ठीक यही पिछले मंत्र में बताया था 8वें में, और यही बात वो 9वें में बता रहा है। पिछले में बताया था कि जो लोग अविद्या में जुड़े रहते हैं, अपने आप को पंडित समझते हैं, वो अंधों में अंधेरा की तरह लीड कर रहे होते हैं। यहाँ भी वही बात बताई है कि केवल सांसारिक ज्ञान या अविद्या जन्म मरण में, बंधन में जकड़ के रखेगी और नीचे की ओर ही ले जाएगी, पतित जीवन करेगी, नीचे की योनि में जन्म देगी। ऋषि अंगिरा अपनी बात को समझा रहे हैं ऐसे कि जो भी इस सांसारिक ज्ञान और इस जीवन में पूरी तरह से जुड़े रहते हैं, उन्हें यही अविद्या, यही संसार की भिन्न भिन्न वस्तुओं का ज्ञान अभिमान से भर देता है। देखिए कितनी प्रैक्टिकल और सच्ची बात कही है। बिल्कुल यही बात है, ये हम में, आप में भी आती है, लोगों में भी आती है, सब में हम देखते भी हैं, हमारे अंदर भी कभी कभी देखते हैं कि हमको जब किसी भी सांसारिक वस्तु का ज्ञान अच्छा, पूरा, भला प्राप्त हो जाता है, हमको लगता है कि हमको इस संसार की वस्तु का ज्ञान प्राप्त हो गया, तो एक अभिमान अपने अंदर जागने लग जाता है कि मैंने पता नहीं क्या ना क्या कर लिया। ये अभिमान अपने अंदर भी जागता है, लोगों के अंदर भी जागता है, और हम ये बड़ा आम सब जगह देखते हैं लोगों में कि उस तरह के अभिमानी लोग जो अपने आप को किसी सांसारिक विषय में एक्सपर्ट नॉलेज है, वो तो है, नॉलेज तो है, मगर उस नॉलेज का शो ऑफ, उसका अभिमान भी करते हैं। ये हमने बहुत कॉमनली देखा है, हम सब ने ऐसे लोग देखे हैं, और ये बात हम सब में भी कभी ना कभी आ जाती है कि हमें किसी भी अपने वर्ल्डली नॉलेज या सक्सेस के मिलने पर अभिमान आ जाता है। यह अभिमान का गुण ही जड़ प्रकृति और संसार के गुणों से ही जन्म लेता है। ये जो अभिमान का गुण है ना, ये जो अभिमान द्वारा, अभिमान जो स्वयं में एक अभिमान जो गुण है ना, वो जड़ प्रकृति का गुण है, और वो इन प्राकृतिक चीजों के अपने साथ जुड़ने से ही आता है, और उसी में ये चमकता, फलता, फूलता है। हमको ये समझना ही पड़ेगा, क्योंकि ये गुण भी प्रकृति का है और इसका जन्म भी प्रकृति से ही होता है। तो ये हमको समझ के ही चलना पड़ेगा। हम इन सबको अपना स्वरूप समझकर, हम इन गुणों को, इन बातों को अपना स्वरूप, अपनी आत्मा का, अपने आप का स्वरूप समझकर हम इस पर अभिमान करने लग जाते हैं, खुश होते हैं और दिखाते फिरते हैं, शो ऑफ करते फिरते हैं। यहीं से सच्चे ज्ञान के चक्षु बंद होने शुरू हो जाते हैं। यही वो स्थान है जहां से सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं होता, वो बंद हो जाता है रास्ता। अब होगा ये कि अविद्या और सांसारिक और प्राकृतिक वस्तुओं का ज्ञान और बढ़ता जाएगा, उनसे जुड़ना और ज्यादा हो जाएगा, उनसे, उनकी तरफ मोह, उनकी तरफ चिपकना, उनसे अभिमान बढ़ता जाएगा। तो उस तरफ जो सच्चा ज्ञान है, सत्य ज्ञान है, वो बंद होता जाएगा, उसका रास्ता कम होता जाएगा, यही होता जाएगा, और हम फंसते जाएंगे इसमें, और फंस कर नीचे से नीचे से नीचे
चले जाएंगे, यानी कि नीची योनियों में जन्म लेना शुरू करेंगे और उन्हीं में फंसे रहेंगे। ठीक। संसार तो एक जगत है। जगत का मतलब वो होता है जिसकी हमेशा गति होती है, जो हमेशा गति में रहता है, इन कांस्टेंट मोशन, हमेशा मूव करता रहता है। इसमें जो भी कुछ है वो कॉन्स्टेंटली बदलता रहता है, वो कॉन्स्टेंटली इन मोशन रहता है। एवरीथिंग दैट इज इन जगत, इस संसार में जो भी है वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है। और जरूरी बात है, क्योंकि हर चीजें कॉन्स्टेंटली मूव कर रही हैं, तो इसके साथ इसका जो ज्ञान है, इसकी जो टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी, साइंस है, वो भी कॉन्स्टेंटली मूव मोशन में ही है, मूव करती रहती है कॉन्स्टेंटली, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, एक अच्छी चीज और एक अच्छी चीज और एक प्रोग्रेस और एक प्रोग्रेस चलती रहती है। जो भी आज से 10, 20, 50 साल पहले था, आज वो वैलिड नहीं रहता, वो हमेशा मूव करता रहता है। तो अगर ये चीज चलती रहती है, तो हमको जिस किसी भी एक नॉलेज के ऊपर महारत मिल गई है, एक्सपर्टीज मिल गई है किसी भी एक नॉलेज के ऊपर, तो उस नॉलेज को जब तक हम कॉन्स्टेंटली अपडेट और अपग्रेड नहीं करते, वो नॉलेज वेस्ट हो जाता है या आउटडेटेड हो जाता है, या यूं समझा जा सकता है कि वो नॉलेज अब किसी काम का नहीं है जो कि 50 साल पहले काम का था। ठीक। तो जब हमको कॉन्स्टेंटली अपग्रेड और अपडेट करना है, क्योंकि नॉलेज जो है, एप्लीकेशंस जो है, वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही हैं, सदा उसमें जगत की तरह गति लगी रहती है, मूवमेंट लगी रहती है, तो हमको किस बात पर अभिमान करना है, किस बात पे अभिमान करना है? इस एबिलिटी पर कि मैं कॉन्स्टेंटली चेंज को पकड़ता रहता हूँ और मैं चेंज के साथ अडेप्ट होकर सक्सेस देखता रहता हूँ। वो भी तभी तक होता है जब तक हम उसके साथ कॉन्स्टेंटली लगे रहते हैं। जैसे ही उसकी हमारे साथ कांस्टेंट का वो एप्लीकेशन नहीं होगी, हम आउटडेटेड हो जाएंगे, पिछड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो किस बात का अभिमान? अभिमान हम किस बात का कर रहे हैं? ठीक। ज्ञान पुराना ऑफ नॉट मच यूज जो है, उसके ऊपर अभिमान कर रहे हैं, या जो रोज नई चेंज हो रही है, रोज नई विद्या आ रही है, उसके ऊपर अभिमान कर रहे हैं? तो ये जुड़ने वाली बात जो है, ये जुड़ने वाली बात यही है कि जिस तरह से पुराना नष्ट होता जाता है, उसी तरह से जुड़े रहने से पुराने के साथ साथ हम और हमारा अभिमान, वोलाटाइल अभिमान, जो कि कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, वो भी नष्ट होता जाता है और वो भी उसी तरह से सड़ता और पुराना होता जाता है। तो ये समझा रहे हैं इसी बात को कि जो अविद्या है, उसके साथ अब अगर उसके साथ जुड़े रहेंगे, अब जो एग्जाम्पल यूज किया है हमने, उसमें अगर जुड़े रहेंगे उसके साथ, तो क्या होगा? तो खत्म हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है। थोड़े दिन पहले ही मैं पढ़ रहा था इस बात को कि ऐसे लोग कितने, इन्होंने एक परसेंटेज किसी जगह पे किया कि इंग्लैंड की बात है, कि कितने परसेंटेज लोग आज भी पुराना टाइपराइटर यूज करते हैं। अब वो यही बात है ना सारी, कि उसमें आज उस विषय पर हम बात करते हैं या उसके ऊपर हमारे अंदर, सोसाइटी के अंदर एक डिस्कशन आती है, वो इसीलिए आती है क्योंकि उन लोगों को हमने अब आउटडेटेड समझ लिया है, कि वो सब अब पुरानी पद्धति वाले लोग हो गए, टाइपराइटर्स अब कौन यूज करता है। ठीक वही बात है, हर एक साइंस में, हर एक टेक्नोलॉजी में यही चीज है। अगर उसके साथ जुड़े हुए अभिमान करते हैं, आज आपको कोई भी ये नहीं कहेगा कि मैं बहुत अच्छा टाइपिस्ट हूँ, टाइपराइटर पे बहुत स्किल है मेरा, मुझे नौकरी दे दीजिए, क्योंकि उसको कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। अब वो उस चीज को ट्रांसफर कर लेगा कंप्यूटर स्किल के ऊपर, कंप्यूटर टाइपिंग के ऊपर, ये दूसरी बात है। लेकिन अगर वो पुराने पर ही अभिमान करके उसी पे जुड़ा रहेगा, तो नष्ट हो जाएगा, वो स्वयं भी बर्बाद हो जाएगा और उसका अभिमान भी वैसे ही चूर हो जाएगा। बिल्कुल यही बात वो समझा रहे हैं। पिछले मंत्रों में, पीछे के कुछ मंत्रों में जो हमने लास्ट वीक करे थे, उसमें ऋषि कहते हैं कि जो अग्नि अग्नि प्रज्वलित हो जाए, उसमें 2 आहुतियां और दे दीजिए। पढ़ा था ना हमने ये, कि जब अग्नि प्रज्वलित हो जाए, कोई काम चल पड़े, तो उसमें 2 आहुतियां और दे दीजिए, या उसमें 2 समिधाएं और डाल दीजिए, या घी और डाल दीजिए। ये प्रैक्टिकल सांसारिक जीवन के लिए भी तो समझा गया था ना, हमने समझा था। फिर अब क्या बता रहे हैं कि ये चेंजिंग वर्ल्ड में क्या करना है? बस यही, इसी इसी एक एक फैक्ट को आप पकड़ लीजिए हाथों में टाइट। ये एग्जैक्टली उपनिषदों का यही रहस्य है, यही रहस्य है उपनिषदों का, यही रहस्य है गीता का। यही समझाया है सारी इस विद्याओं में, कि सांसारिक यज्ञ को, सांसारिक कर्मों को
सांसारिक जो हमारा जीवन है, उसको चलाने के लिए हमको तप, श्रद्धा, कर्म सब कुछ पूरी तरह से करना है। उसकी अग्नियों को मेंटेन करना है, उनमें आहुतियां देनी है, उनमें घी देना है, उनमें टाइमली ऑडिट करना है, अकाउंट्स तैयार करने हैं, हमको सब कुछ करना है। लेकिन विद्याम च अविद्याम, जैसा ईश उपनिषद में बताया था कि हम सिर्फ अविद्या के साथ जुड़कर आगे नहीं बढ़ सकते। उस विद्या, उस अविद्या को, उस सक्सेस को जो हमने अभी तक पिछले मंत्रों में पढ़ा था, जो यज्ञ चल रहा है, जो जीवन चलाने के लिए हमको कर्म करने पड़ते हैं, जिनमें हम आहुतियां दे रहे हैं, जिनमें हम ऑडिटिंग कर रहे हैं, उन सब को हमको सक्सेसफुली करना तो है, लेकिन उनके साथ हमारा अभिमान नहीं आना चाहिए। उनके साथ हमको चिपकना नहीं है। उनको जुड़कर वही मैं हूं, ये हम नहीं समझ सकते, क्योंकि इन सब के बियॉन्ड कुछ और भी है, जिसको कि विद्या कहा है, पराविद्या कहा है, सत्य कहा है, परम ब्रह्म कहा है। वो बियॉन्ड है। जानना हमको इस प्रकृति के थ्रू है, जानना हमको इस प्रकृति के पदार्थों के थ्रू ही है, क्योंकि अविद्या हमको जरूर चाहिए। लेकिन इसमें जैसे ही अभिमान शब्द आता है, जैसे ही अभिमान अपने अंदर जुड़ता है, तो हमको वो सच्चे ज्ञान से परे हटा देता है, और परे हटाकर वो हमको नीचता की तरफ लेके चला जाता है, नीचे की योनियों की तरफ जन्म देता है। बड़े क्रूड मैनर में इसको भगवान कृष्ण ने समझाया है गीता में, बड़े क्रूड मैनर में, बड़ी सीधी तरीके से, हार्ड हिटिंग। बिल्कुल वही बात है जो उपनिषदों में कही जा रही है, बिल्कुल वही बात। जो भी जीवन यापन की का मार्ग चुनना है, जिस पर भी हम व्यवसाय में, कार्य क्षेत्र में लग जाते हैं, उसके साथ हमको फुल जस्टिस जरूर करना है। उसमें पूरी शक्ति और पूरी श्रद्धा के साथ हमको जुड़ना है। डू वॉट एवर इन नेसेसरी, वॉट एवर इज कॉल्ड फॉर, सक्सेस इज नेवर एन ऑप्शन, वो हमको करना ही है। वी हैव टू हैव सक्सेस। इस कार्य की स्टेज को समझो, परखो, और उसमें माहिर हो जाओ, और एक उदाहरण बनो समाज के लिए। भगवान कृष्ण ने भी कहा था ना कि यू मस्ट बिकम वन ऑफ दोज जिसको कि सारी लोग देखते हैं एज अ लीडर, एज एन आइडियल। तो यहाँ पर भी वही है कि उदाहरण बनो समाज में, एक आइडियल बनो, क्योंकि उपनिषद के पहले कुछ मंत्रों में ही ऋषि ने कह दिया है कि हर शक्ति उस ब्रह्मा की, उस परमात्मा की दी हुई है। हम उसी शक्ति को यूज कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली, और उस शक्ति को यूज कर कर ही हम प्रॉपर यूसेज कर कर ही सफलता पाते हैं। हम सफलता पाते ही तब हैं जब हम परमात्मा की शक्ति की प्रॉपर यूसेज कर पाते हैं, वरना हम वेस्ट हो जाते हैं, शक्ति भी वेस्ट हो जाती है। तो इस चीज के लिए उसके धन्यवादी रहना पड़ता है हमेशा, थैंकफुल, थैंकफुल कि वो परमात्मा दे रहा है, उसी के लिए मैं सक्सेसफुल हो रहा हूँ। ये थैंकफुलनेस जो है वो अभिमान के साथ खत्म हो जाती है। जब अभिमान आ जाता है तो थैंकफुलनेस नहीं रहती। जब ये घमंड और अभिमान होगा तो मार्ग केवल नीचे का होगा। अतः इस सांसारिक प्राप्ति पर, ज्ञान पर, जिसे अपरा और अविद्या कहा है, उस ब्रह्म का एकाधिपत्य, मोनोपोली को समझो। ये समझो कि जो ये सांसारिक ज्ञान है, सांसारिक सक्सेस है, सांसारिक जो भी हमको मिल रहा है, प्राप्ति है, वो सब वो परमात्मा की देन है। वो सब, क्योंकि इस प्रकृति में उस परमात्मा की ही शक्ति काम कर रही है, तो वो सभी कुछ उस परमात्मा की ही देन है। जब ये समझोगे और उसी की सहायता से मुझको अगला स्टेप, अगली पायदान, अगला जो भी मेरा ज्ञान का अगला पड़ाव है वो मुझे प्राप्त करना है। सांसारिक ज्ञान अगर अकेला है तो वो हाफ बैटल वॉन है। हमको अगर पूरा काम लेना है, सभी कुछ करना है, ऊपर उठना है, लुढ़क नहीं जाना है, तो हमको फिर ब्रह्म की, परमात्मा की उंगली पकड़नी ही पड़ेगी, क्योंकि सांसारिक ज्ञान और सांसारिक वस्तुएं हमको केवल केवल सांसारिक वस्तुओं का ज्ञान हमको नीचे ही लेके जाएगा, वो हमको ऊपर उठने नहीं देगा। तो ऊपर उठने का जो मार्ग है वो दोनों को समझकर है। यही ईशोपनिषद ने कहा था ना, विद्या च अविद्या वाले मंत्र में, कि विद्या भी चाहिए और अविद्या भी चाहिए। केवल एक को जानने वाला डूब जाता है, उस कहीं नहीं तर के नहीं जा सकता, कहीं पहुंच नहीं पाता। तो संसार और प्रकृति के ज्ञान को, इसकी सफलता को, इसके सक्सेस को अपनाना ही पड़ेगा, उसको अचीव करना ही पड़ेगा। मगर उसको अचीव करने के बाद ये
थैंकफुलनेस रहनी चाहिए कि ये सारा कुछ उस परमात्मा की शक्ति और उसकी दी हुई विभूतियों से ही हुआ है। इसमें मैं, मेरा, अपना, मेरे अपने कुछ नहीं है। यही इसका मैसेज है और तभी तुम परमात्मा के ज्ञान तक पहुंच पाओगे, वरना नहीं पहुंच पाओगे। सो ये एक प्री कंडीशन की तरह ऋषि ने बता दिया है अपने शिष्य को कि इसको फॉलो करो। आइए अगला मंत्र भी देख लेते हैं आज, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। अगला मंत्र वैसे तो ठीक है, कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा है पर कर लेते हैं, हो जाएगा आज, अभी हमारे पास टाइम है तो कर लेते हैं उसको। चलिए 10वां मंत्र पढ़ते हैं। स्क्रीन पर आ गया है। इष्टापूर्त मन्यमाना वरिष्ठम नान्यश्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ा नाकस्य पृष्ठे ते सुकृते अनुभूत्वेम त्वेमं लोकहीनतरम वा विशन्ति। इसके शब्दों को समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इष्टा अपूर्वम, अपने इष्ट की आपूर्ति, अपने इच्छाओं का पूरा होना, अपने यज्ञों का, अपने कर्मों का पूरा होना समझ लेना। मन्य माना, मान लेना, समझ लेना। वरिष्ठम, सबसे बढ़कर, सबसे वरिष्ठ, बड़ा। न, नहीं, अन्यथा भिन्न कार्य जो इच्छित ना हो। श्रेय, श्रेयस्कर, कल्याण वाला, मोक्ष साधन करने वाला। वेदयंती, जानते हैं। प्रमूढ़ा, अति मूर्ख लोग। नाकस्य, स्वर्ग से या स्वर्ग की तरह या आकाश की तरह। अनुभूतवा, अनुभव करके। इमम, इस लोकम, लोक में, अवस्था को। हीन तरम, हीन से भी हीन, निकृष्ट, नीचे से नीचे। वा, फिर विशंति, प्रवेश करते हैं, घुस जाते हैं। आइए इसको समझते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं। ये सेल्फिश इंटरेस्ट की बात करते हैं। जो लोग अपने आपूर्त को ही श्रेष्ठ मानते हैं, अपनी इच्छाओं को और मेरे इच्छा वाले कर्मों को ही श्रेष्ठ मानते हैं, अति मूर्खों की भांति अपने किए को, अपनी कीर्ति और कार्य को ही सबसे महान समझते हैं। इस सुकृत से जो सुख प्राप्त होता है उसी को वो स्वर्ग समझते हैं, कि हम तो बड़े स्वर्ग में जी रहे हैं क्योंकि हम जो इच्छा कर रहे हैं वो पूरी हो रही है। वे ऊपर की ओर मानव पीठ किए हुए हैं और साधारण मानव से भी नीचे की योनि को प्राप्त हो जाते हैं। बड़ी ही सटीक, बड़ी ही सटायरिकल बात है ये। देखिए, समझने की कोशिश करते हैं इसको। आइए, जो अपनी इच्छा पूर्ति के काम में लगे रहते हैं, अपने नाम को कमाने के चक्कर में, अपने आप को, अपने अभिमान को, अपने ही स्वर्ग में विचरते हैं। वो सोचते हैं मैं अपने स्वर्ग में जी रहा हूं, वो अपने स्वर्ग में जी रहे हैं, वो समझते हैं यही स्वर्ग है। वे साधारण मनुष्य की योनि से भी नीचे की योनि में जन्म लेते हैं। ये यहाँ पर ये बताया गया। यहाँ इष्ट की आपूर्ति को कामना पूर्ण कार्य कहा गया है, अपनी कामना के लिए पूर्ति करने का काम। यहाँ अधिक एम्फोसिस जो है वो स्मार्ट कर्म पर दिया गया है, कि मैंने अपने नाम की 4 एम्बुलेंसेस चला दी हैं शहर में, मैंने 4 कुएं खोद दिए हैं ताकि ये लोग आके पानी पी सकें। मैं इस किस्म के काम कर रहा हूँ। वो समझते हैं कि ये मेरा स्वर्ग है और ये मुझे स्वर्ग की तरफ लेके जा रहा है। मगर वास्तव में, क्योंकि ये अपना नाम, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए ही किए हुए कर्म हैं, तो ये सिर्फ नीचता की तरफ ही लेके जाते हैं। अपने स्वर्ग की कल्पना, उसी की कल्पना में ये शो ऑफ का काम होता है, सिर्फ शो ऑफ होता है और कुछ नहीं होता। ये यहाँ पर कुछ ऐसा ही बताया गया है। यहाँ पर एक बड़ी अजीब बात बताई गई है जो कि मंत्रों में आ जाती है, कि जो सच्चाई की तरफ, असली ऊपर वाले मार्ग की तरफ पीठ फेर लेते हैं। अब इस भावना को जरा समझने की कोशिश करिए। बहुत ही सटारिकल भावना है। अब हम दुर्योधन को देखते हैं, जो दुर्योधन कहता था कि मुझे पता है धर्म क्या है, पर धर्म की तरफ मेरी कोई रुचि नहीं है, मैं उसको नहीं फॉलो कर रहा। तो यही चीज है कि उसने धर्म की तरफ पीठ फेर ली थी। वो जितने भी थे उसके दरबार में, चाहे वो भीष्म थे, चाहे द्रोण थे, चाहे जो भी थे, कर्ण थे, जो भी थे, उनमें सब में गुण रहे होंगे। उन सब में बहुत सारे अपने स्वर्ग उनके अंदर स्थापित हुए हुए होंगे, क्योंकि उन सब ने अपने अपने कर्मों में बहुत कुछ किया था, बहुत प्राप्ति की थी। मगर सत्य की तरफ
धर्म की तरफ उन सब ने पीठ फेरी हुई थी। ठीक है ना एग्जाम्पल? हम इंडिया में देखते हैं, और ये आजकल मैं देख रहा हूं कि वो पश्चिम बंगाल में इलेक्शंस चल रही हैं, तो ओपनली ओपनली जिस जिस एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग कहते हैं कि हम 30% मुसलमान भी अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो हम इस देश में 4 पाकिस्तान और बना लेंगे, ओपनली कहते हैं। ओपनली उस टीम की लीडर कहती है कि जो सेंट्रल फोर्सेस इलेक्शन करने आई हैं उनको घेर लो, उनको घेर के उनको मारो और बाकी के लोग बूथ कैप्चर कर लो। ये ओपनली कह रहे हैं वो, ठीक है? और वो लोग जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसको वोट दे रहे हैं, या इसको सपोर्ट करने के लिए जाकर वहां पर वक्तृता करते हैं, लेक्चर्स देते हैं, सपोर्ट देते हैं, वो लोग सच्चाई की तरफ, धर्म की तरफ, सत्य की तरफ पीठ किए हुए बैठे हैं। ठीक समझ आ रही है ना बात? हम अपने आप के अपने जीवन में हम हमेशा देखेंगे कि हम ऐसे बहुत से सत्य कर्म हैं जिनकी तरफ हम पीठ कर लेते हैं। ये वही बात बताई गई है। और जो भी वो पीठ कर लेता है वो ऊपर के मार्ग की तरफ नहीं जाता, क्योंकि उसने ऊपर के मार्ग की तरफ पीठ कर ली है। वो नीचे ही गिरता है, वो नीचे की योनियों में ही जाता है। ठीक, ये समझाया गया है इस मंत्र में। देखिए कितना सटीक और सीधा एग्जाम्पल है ये हमारे लिए, चाहे हम महाभारत के टाइम पे पकड़ लें और चाहे आज के टाइम में पकड़ लें। बिल्कुल सीधा और सपोर्ट स्ट्रेट एग्जाम्पल है। जो खड़े होकर सड़कों पर भारत के टुकड़े होंगे कहते हैं, जो कहते हैं खड़े होकर कि हम खालिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, खालिस्तान का झंडा लगाने वाले हैं, हम उन पार्टीज के सपोर्टर्स को वोट देने जाते हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम पीठ दिखा रहे हैं सत्य की तरफ, धर्म की तरफ। ये हम अपना पीठ दिखा रहे हैं और फिर हम छाती ठोक के कहते हैं कि हम तो बड़े देशभक्त हैं। यही नीचता है, यही नीचे की तरफ लेके जाएगा। ये हमारे पीठ दिखाने के एग्जाम्पल है। किसी भी एक सोसाइटी में कोई भी एक सच्चा आदमी जो खड़ा होता है, लेकिन हम उसको सपोर्ट नहीं करते, हम उसकी तरफ पीठ कर लेते हैं, क्योंकि हमको दुनिया का डर है, हमको जगत का डर है, अपने प्रेजुडिसेस का डर है। यही सब है ना सारा कुछ। या हमको हमारे किसी अच्छे दोस्त ने, अच्छे मित्र ने, किसी आइडियल ने, किसी पिता ने, किसी माता ने ये बता दिया, या गुरु ने, कि इसको ऐसे 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 करो, और हमने सच्चाई की तरफ पीठ कर ली। ये पीठ ही है ना। जब हम किसी भी सत्य की तरफ, धर्म की तरफ पीठ करते हैं तो हम ऊपर की ओर तो जा ही नहीं सकते, हम नीचे ही गिरते जाते हैं। बड़ा सिंपल है ये जो यहाँ बताया गया है। यहाँ कुछ ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि कोई भी कार्य केवल अपनी या अपनों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो किया जाता है वो एक सकाम कर्म है। जैसे भगवान कृष्ण ने समझाया था, सकाम कर्म, निष्काम कर्म। तो वो सकाम कर्म है। उस पर भी जब उस कर्म में कोई भी दिखावा और शो ऑफ आ जाता है तो वो पूरी तरह से नीचता का ही फल होता है, वो नीचे की तरफ ही लेके जाता है। केवल सांसारिक ख्याति के लिए, संसार की पॉपुलैरिटी, नाम कमाने के लिए, सांसारिक सुख के लिए किए हुए कर्म आध्यात्मिक तो हो ही नहीं सकते। ये तो अविद्या में डूबे हुए हैं और अविद्या के ज्ञान को भी नहीं ले रहे, ये ज्ञान नहीं ले रहे, उसमें सिर्फ अभिमान के कारण, गलत फहमियों के कारण, गलत धारणाओं के कारण, उनकी तरफ, ज्ञान की तरफ पीठ करने के कारण, लिविंग फॉर वंस ओन सेल्फिश एंड ओन्स पैराडाइज अंडर ओन प्रेजुडिसेस। ये वो वाला हाल है, यही बता रहे हैं। कुछ शब्दों को यहाँ समझते हैं तो मंत्र थोड़ा और अच्छी तरह समझ आ जाएगा। यहाँ पर शब्द है इष्टापूर्ति। इष्टापूर्ति, जैसे हम कहते हैं कि मेरे ये इष्ट देवता है, ये मेरे इष्ट कर्म है, ये मेरा इष्ट है, जिंदगी का ये इष्ट है। तो ये इष्ट वही होते हैं जिसको कि हम अपने लिए डीप डिजायर्स, जो मेरे को, मेरी अपने पर्सनल इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करता है, मेरी ईगो को सेटिस्फाई करता है जो मेरे पर्सनल कुछ भी चीज को सेटिस्फाई करता है वो मेरा इष्ट है। और उसको पूरा करने के लिए मैं जो कर्म करता हूँ या जो मैं पाने की चेष्टा करता हूँ वो सब के सभी इष्टापूर्ति कर्म है। यहाँ पर ये इष्टापूर्ति इस तरह समझाई गई है। नाकस्य, एक और शब्द आया है नाकस्य। नाक का मतलब होता है आकाश, आकाश के जैसा। ठीक है,
पर यहाँ पर मोस्टली जो दूसरे भाष्यकार हैं जो कि उपनिषद के भाषा का ट्रांसलेशन करते हैं, वो नाकस्य को स्वर्ग की तरह ट्रांसलेट कर देते हैं, मतलब आकाश स्वर्ग की तरह मान लिया जाता है। अब इसका जो सही अर्थ होना चाहिए वो होना चाहिए ऊंचा या उच्च कार्य, जो कि ऊपर की ओर लेके जाए। ये कार्य जो बहुत ही ऊपर को एम किया हुआ हो या जिसका लक्ष्य हो ऊपर की तरफ जाना, ऊपर की आकांक्षा करना। और पीठ फेर लेना, जैसे मैंने अभी बताया है आपको, जानते हैं कि ये करना नहीं चाहिए मगर उसकी ओर ध्यान नहीं देते, उसके ऊपर हम उससे अलग करते हैं, भाग लेते हैं उससे, सच्चाई से। मतलब बैठता है कि सच जो कि ऊंची श्रेणी का कार्य है, ये लोग जानते तो हैं मगर उसकी तरफ पीठ पड़ लेते हैं, ट्रूली इन्वॉल्व नहीं होते, किसी भी कारण से नहीं होते, अज्ञान के कारण नहीं होते, कुबुद्धि के कारण नहीं होते, दंभ और अभिमान के कारण नहीं होते, प्रेजुडिसेस के कारण नहीं होते, गलत विद्या के कारण नहीं होते, गलत लोग जो इनको एग्जाम्पल्स बता रहे हैं उनके कारण नहीं होते, गलत मीडिया, गलत फॉलोइंग ऑफ व्हाटएवर टीचिंग्स, यही सब बातें यहाँ बता रहे हैं इस मंत्र में। यही बातें यहाँ पर श्री कृष्ण ने बिल्कुल इसी तरह से गीता में समझाई हुई है। वो दुर्योधन का एकदम स्ट्रेट एग्जाम्पल यूज करते हैं, जब दुर्योधन कहता है कि मैं धर्म जानता हूं पर मेरी रुचि नहीं है, वो बिल्कुल उस तरह यूज करते हैं। उसी तरह से वो भीष्म को भी कहते हैं और द्रोण को भी कहते हैं। जब भीष्म के पास वो जाते हैं, जब भीष्म तीरों की शैया पे सोया हुआ है सॉरी, तो बिल्कुल यही कहते हैं उनको कि आपने भी तो धर्म और सत्य की तरफ से पीठ फेर ली थी, भीष्म को कहते हैं। और बिल्कुल यही बात है, बिल्कुल यही चीज अंगिरा ऋषि यहाँ पर शौनक को समझा रहे हैं कि ये लोग जो इस तरह का जीवन जीते हैं वो नीच और नीचता की तरफ ही जाते हैं। नीच का मतलब समझ लेना चाहिए, नीच का मतलब बिल्कुल सिंपल होता है कि नीच का जीवन, निकृष्ट जीवन, मतलब बहुत ज्यादा दुखों वाला, गरीबी वाला, कष्टों वाला जो जीवन मिलता है वो नीच का जीवन है। या उससे नीच का जीवन जो कि पशु पक्षियों की योनियों में मिलता है, कि हम पशु बन के जन्मते हैं, हमारी आत्मा पशु के रूप में जन्मती है, पंछी के रूप में, कीड़े मकोड़ों के रूप में जन्मती है, वो सब नीचे की योनियां है, नीचे का जीवन है। क्यों? यू सी, गीता में एक जगह कहा था ना दैट यू हैव टू जस्टिफाई एवरीथिंग। क्यों मनुष्य का जीवन मिले, क्यों जीवन में आपको सुख प्राप्त हो, क्यों आपको समृद्धि मिले, हर चीज को यू हैव टू जस्टिफाई। बिल्कुल वही बात अंगिरा ऋषि ने एकदम उसी का एग्जाम्पल, उसी का दिया हुआ है यहाँ पर उदाहरण। यही बात है। ये आज के इन मंत्रों पर यहीं पर विराम डालता हूं। कल हम 11, 12, 13 की कोशिश करेंगे खत्म करना। जब 13th मंत्र जो है इस द्वितीय अध्याय का लास्ट मंत्र है, तो हमारा प्रथम मुंडक के 2 अध्याय कल पूरे हो जाएंगे। चेष्टा करेंगे कल 11, 12, 13 पूरा करेंगे। अब आज के इन मंत्रों पर हमारे पास अभी भी 5-6 मिनट बाकी है। कुछ पूछना हो, कुछ बोलना हो, कुछ कहना हो, कमेंट करना हो, तो प्लीज अपना वीडियो और ऑडियो ऑन करिए और मुझसे बात कर सकते हैं। ओके। कोई ज्यादा चोट तो नहीं लगाई मैंने किसी को? जो सच्ची बात होती है वो कड़वी लगती है, सुनने में भी कड़वी लगती है और मानने में तो लगती ही लगती है, क्योंकि हमारा अभिमान मानने को तैयार नहीं होता, हमारे प्रेजुडिसेस मानने को तैयार नहीं होते, मगर सत्य तो कड़वा ही होता है। जी केतन जी, कुछ कहेंगे आप? हाँ शर्मा जी, मुझे एक बात पूछनी थी, लेकिन इसके बारे में नहीं, लेकिन आप जो गीता भगवत गीता के बारे में आपने जो लेक्चर लिए थे, सेशन लिए थे, जी उसके बारे में उसका कोई मैं उस टाइम नहीं था आपका वो सुनने के लिए, तो उसका वो मिल जाएगा रिकॉर्डिंग कोई? हाँ, मेरे पास उसकी पूरी रिकॉर्डिंग है। आप ओके चाहेंगे तो मैं आपको भेज दूंगा पूरा का हाँ, पूरा, ओके, थैंक पूरा यू। सेट भेज दूंगा। कोई 40-40 रिकॉर्डिंग्स हैं उसमें, ओके, या 40 वीकेंड्स हैं शायद, तो देख नो, लीजिएगा उसको। थैंक यू। नो वरीज, नो वरीज। हाँ, कुछ बोल रही थी ज्योति शायद। मैं पूछ रही थी कि ये जो हमारे लोगों के अक्सर इष्ट देवता होते हैं, तो इज इट ओनली फॉर देयर ओन पर्पस, ओन हैप्पीनेस, ओन मतलब?
नहीं, देखो, इष्ट देवता का मतलब होता है मेरा, मेरी फैमिली का, मेरे परिवार का, मेरे गोत्र का, इस तरह, ठीक है ना? तो जो भी इस तरह का होगा वो मेरा मेरा ही होगा ना सारा। वो पूरे जगत का, परमात्मा का तो नहीं होगा ना, कि भाई आप ये अपने इष्ट देवता को याद करिए, वो आपका भला करेगा। तो मैं तो ऐसा फिर मतलब हर एक का होता है, अपना अपना होता है फैमिलीज का। हो भी सकता है ना, कई जगह बोलते हैं इस बात को, अगर आप पुरी जाओगे या काशी जाओगे तो इस तरह के लोग मिलते हैं आपको, हरिद्वार जाओगे तो मिलते हैं जो कहते हैं आपका इष्ट देव कौन है। ठीक है, कई बार पूजा पद्धति कराने के पहले पूछते हैं कि आपका इष्ट देव कौन है, हम उसके नाम पे पूजा करते हैं। हाँ तो वो हाँ, सकाम कराते हैं। वो सकाम हो गया ना, मतलब कामना के साथ किया हुआ पूजा पाठ या कर्म हो गया ना, निष्काम तो नहीं हुआ ना वो। ठीक जी। और कोई और प्रश्न, कोई और बात? जो अज्ञान होता है ना, वो बड़े जबरदस्त तरीके से जकड़ लेता है। वो इतनी जोर से जकड़ लेता है कि हमको अलग 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 रीजनिंग के साथ ऑक्टोपस के पांवों की तरह हम उसके लिए जस्टिफिकेशंस और रीजंस ढूंढते रहते हैं, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने आप को समझाने को कि हम सच्चे हैं, अपने स्वर्ग में जीते हैं हम। यही बात बता रहे हैं वो, ये सब अपने स्वर्ग हैं। ये जो हमारे प्रेजुडिसेस हैं, जो हमारे अभिमान हैं कि मैं ये समझता हूं कि ये सच है, ये मेरा ही स्वर्ग है, रियल स्वर्ग नहीं है। रियल जो स्वर्ग है उसकी तरफ मैंने पीठ की हुई है, क्योंकि मैं धर्म की तरफ देख भी नहीं रहा। मैं सिर्फ अपने 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 को ही ठीक समझ रहा हूं कि मेरा जो नॉलेज है, मेरी जो कॉन्सेप्ट है, मेरी जो मान्यताएं हैं, वही ठीक है। रियलिटी की तरफ पीठ कर ली मैंने। यही बताया गया है, यही इस मंत्र में समझाया जा रहा है। बड़े बड़े सॉलिड तरीके से बातें बताते हैं उपनिषद के ऋषि। इन पर अगर मान्यता की तरह हम चलना और फॉलो करना शुरू करेंगे तो अपना जिंदगी, अपने जीवन पूरी तरह से चेंज हो जाएगा, अपनी मान्यताएं चेंज हो जाएंगी। और यही पर्पस है कि अगर मान्यताएं अपनी चेंज होती हैं और जीवन के जो हमारे प्रेजुडिसेस हैं, जो हमारे अभिमान हैं, जिन पर हम अज्ञान के कारण चिपके बैठे हैं, अगर हम उससे छूट पाते हैं तो हम सत्य की तरफ चलना शुरू करते हैं, तब हमको परम ब्रह्म मिलता है। जितनी भी भारतीय, हाँ जी, समझ में भी नहीं आता मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि आपके सारे काम ठीक हो रहे हैं, आप अपने इष्ट देवता के कहने पर चल रहे हो, आपके सारे काम ठीक हो रहे हैं, तो जनरेशन के ऊपर जनरेशन चलती जाती है इसी को लेकर। बिल्कुल सच बात है। समझना ही तो मुश्किल है ना, तो समझने के लिए ही तो सारे के सारे हमारे ग्रंथ बने हुए हैं ना। तभी तो बताया गया है कि ये पढ़ो या वो, देखो जो भी पढ़ लो, चाहे तुम सिर्फ प्योर वेदों को पढ़ो, चाहे वेदों के द्वारा संध्या हवन करना शुरू करो, चाहे तुम गीता को रोज पढ़ना शुरू करो, चाहे तुम भगवान राम की जीवनी को रोज पढ़ना शुरू करो, चाहे कोई भी उपनिषदों को पढ़ो, दर्शन को पढ़ो, सबका पर्पस एक ही है कि इस अविद्या और अज्ञान से निकलो और ऊपर के परम ब्रह्म का हाथ पकड़ो और उसके द्वारा तरो और तर के जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पाओ। बिल्कुल सभी का 100% अल्टीमेट मैसेज एक ही है, सबका। अलग अलग तरीकों से समझाते हैं, अलग अलग बातें बताते हैं, यही बात है सारी। तो ये पीयूष जी, जो हम ये कर्म कांडी पंडितों से काम करवाते हैं, हाँ तो जी। उनका फिर क्या कोई औचित्य नहीं होना चाहिए? नहीं, औचित्य तो बस वो सेल्फ इंटरेस्ट और सेल्फ पर्पस है, और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं। अपने लिए जो पूरा करना है, मुझे अपने लिए कुछ करना है। जी। इन्होंने ये नहीं कहा कि मत करिए, इन्होंने कहा है वो भी करिए, लेकिन केवल वही मत करिए। ठीक है ना? हाँ, वो तो है कि केवल वही मत करिए, कर्म अपनी जगह है। हाँ, उनमें मत डूबे रहिए, उनसे चिपके मत रहिए। भाई हाँ। जो कर्म इन्होंने कहा है ना कि सांसारिक सफलता बहुत जरूरी है, वो आपको करनी है, लेकिन केवल उसी में इन्वॉल्व या उसी में डूबे रहने से, उसी का अभिमान करते रहने से काम नहीं चलेगा। यस, ठीक है ना? करेक्ट। यही बता रहे हैं। अल्टीमेट तो पर्पस यही है ना कि भाई उसको आप वाया मीडिया समझो, प्रकृति और प्राकृतिक की हर चीज को वाया मीडिया समझो, इसके अंदर परमात्मा का अल्टीमेट देखो और उनका हाथ पकड़ो, अविद्या के थ्रू विद्या तक पहुंचो। यही है ना? जी, करेक्ट। दैट इज द पर्पस, दैट इज द मैसेज।
ठीक है, करेक्ट। तो अब आज यहीं पर समाप्त करें। पीयूष एक बार सबके खुशहाली का एक मंत्र पढ़ लेते हैं, बोल देते हैं। अच्छा ठीक है। आजकल के जो वातावरण चल रहा है, टाइम चल रहा है, तो सबसे अच्छा है कि वो अपना गायत्री मंत्र पढ़ लेते हैं, भूर्भुवः स्वः वाला। वो तो डेली पढ़ते हैं। हाँ, तो बस वो बहुत अच्छा मंत्र है, हाँ, वो नहीं, सबके कल्याण के बिल्कुल। लिए, अपने कल्याण के लिए भी और सबके कल्याण के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना? तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कि हे परमात्मा, हम सबका कल्याण करो, हमारी बुद्धियों को सुमार्ग पे लगाओ, हमारे शरीरों को स्वस्थ रखो, हमारी आत्माओं को स्वस्थ रखो, और हमको तुम कॉन्स्टेंटली प्रेरणा देते रहो कि हम सच्चे मार्ग पे, तुम्हारे दिखाए हुए मार्ग पे चलते रहें। ठीक है ना? बहुत अच्छा। ये पीयूष जी, गायत्री मंत्र का पढ़ने का कोई होता है कि इतनी बार पढ़ना चाहिए? जितनी बार पढ़े उतना अच्छा है, मन लगना चाहिए उसमें, बस मैकेनिकल नहीं होना चाहिए। अगर उसमें मन लगता है, देखिए मैं ये समझता हूँ, मेरा पर्सनल अपना अनुभव ये है कि अगर मैं मन लगा के गायत्री को जाप करता हूँ, 2 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार, अगर उनके अर्थों का और एग्जैक्टली उसकी मैसेज का मेडिटेशनल तरीके से मनन करता हूँ, तो बहुत जल्दी मुझे कांस्टेंट, क्या कहा जाए उसको, मेडिटेटिव स्टेज अचीव हो जाती है। या तो अगर उस पर्पस से हम करते हैं तो फिर ठीक है, बहुत अच्छा है, जितनी बार मर्जी करिए आप, जाओ, कोई हर्ज नहीं है। मैकेनिकल करने का फायदा नहीं है। नहीं, विद अर्थ करते हैं। हाँ बिल्कुल, समझ के उसको हाँ, अडॉप्ट करके समझ के उसको बिल्कुल मनन चिंतन में लाकर, मनन चिंतन में लाके करिए। तो जितनी बार मर्जी पाठ करिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है ना? यस। चलिए फिर कल मिलते हैं सब, एंड विल गेट टुगेदर टुमारो, और कल फिर अगले मंत्रों पे बात करेंगे। कल शायद 11, 12, 13 खत्म कर लेंगे हम, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स के लिए भी ओपन कर लेंगे। तो आज के लिए थैंक यू फॉर एवरीबॉडी टू जॉइनिंग मी, और सबको मेरी नमस्ते, एंड नमस्कार। वी विल ऑल मीट टुमारो।